नमस्कार। आप सभी भक्तजनों का हमारे इस भक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सावन का यह पावन माह भगवान शिव और भगवान श्री राम की भक्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इसी पावन अवसर पर आज से हम श्री रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ करने जा रहे हैं। तो आइए कुछ समय के लिए अपने मन को संसार की चिंताओं से दूर करके प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करें और श्रद्धा एवं भक्ति के साथ श्री रामचरितमानस का पाठ सुनें। प्रभु श्री राम से हमारी यही प्रार्थना है कि वे सभी के जीवन में सुख शांति, सद्बुद्धि और सकारात्मकता प्रदान करें और अपने आशीर्वाद से हमारे जीवन को सुंदर बनाए। तो आइए श्रद्धा से बोलिए जय श्री राम। तो श्रोताओं, आइए हम शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस का पाठ। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालिकाएं। श्लोक। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तौरो वन्दे वाणिविनायकौ। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों के करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी को मैं वंदना करती हूँ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां दिनाना पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थामीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकरारूपिणं यमाश्रितो हिं वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वंद्यते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कपीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। चूँकि श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित है, तो तुलसीदास जी जब इसका शुरू करते हैं, लिखना प्रारंभ करते हैं, तो तुलसीदास जी सभी देवताओं को प्रणाम करते हैं। सरस्वती जी, गणेश जी, शंकर जी, पार्वती जी, गुरु की, चंद्रमा की, सभी हनुमान जी की, सभी की वंदना करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्धव स्थित संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेष्ठी सीता न तो हम राम बल्लवाम। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मायावस्वर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवेश्वरा यत्सत्त्वादं भाति सकलं लज्जयति ब्रह्मः। यत्पाद प्लव मेघमेघ ही भवामोद्योदिस्थितिर्वास्तां वन्देऽहं तं सेरकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प की भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा को लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त करणों से पर राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगम सम्मता यदो रामायणे निगदितं कच्चिदन्यतो कथि स्वन्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मज्जुल मातनेति। अनेक पुराण, वेद और शास्त्र से संबद्ध तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन करो अनुग्रह सोई बुद्धि रास सब गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथों के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि की राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करिए।
मूक होई बाचाल पंगुचने गिरवर्गहन जासु कृपा से दयाल विभु सकल कली मलदहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ समम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और सदा जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु सम देव उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नील करो कृपा मर्दन नयन। जिनका कुंद की पुष्प और चंद्रमा के समान शरीर है, जो पार्वती जी की प्रियतम दया की धाम है और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे काम देवता का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। तो भक्तगण, जैसा कि हम सभी को पता है, सावन का माह चल रहा है, तो सबसे अच्छा मौका है शिव जी को, श्री रामचंद्र जी को एवं संपूर्ण ब्रह्मांड को आप खुश कर सकते हैं श्री रामचरितमानस का पाठ करके और अपने आप को मानसिक शांति प्रदान कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रवि करुण कर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समान है। बंदं गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मोर मय चूरन चारु समन सकल भय रुज परवार। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि यानी कि सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है और अमर मूल का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति सुकृति संभूतम विमल विभूति मंगल मंगल मोद प्रसूदि जन मन मंजूष मुकुर मलहरणी की तिलक घन घन बस करनी। वह रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण की मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को भस्मी करने वाली है। दलन मोह तम सोस प्रकाश बड़े भाग्य आबई जास। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे और यदि आप लोग चाहें तो कल से मैं लाइव भी स्टार्ट कर सकती हूँ। आप सभी लोग कमेंट करके बताना कि अगर आप लाइव जुड़ना चाहते हैं तो फिर हम लाइव पाठ कर सकते हैं और आधे आधे घंटे तक भी कर सकते हैं, जिससे हम 1 महीने में ही पूरे सावन माह में अपनी श्री रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ कर सकें और प्रभु श्री राम की कृपा पा सकें।